पार्टिसिपेट नहीं करना। पढ़ाई की जब बात ना भी करो ना तब भी इनको पार्टिसिपेट नहीं करना होता। यार तुम अपने आप से नहीं बोर हो जाते कई बार? मैं तुम्हें देखता हूँ जब, अब मैं सच बताऊं, अगर मैं स्टूडेंट होता ना और मैं ऐसी क्लास में बैठा होता जिसमें तुम गांधी के भगत बैठे हुए हो साथ, मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं नहीं पढ़ता उस क्लास के अंदर। पता नहीं यार तुम बोर नहीं, खुद से नहीं हो जाते बोर? की यार कितने बोरियत है हमारे अंदर। भी फोन चलाते हैं। ओए मैं एक बात बताऊं, पैसा कमा लोगे बट ये जो एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ये कौन तुम्हें सिखाएगा? ये चुप रह के आएंगी तुम्हें? जीरो एक्सप्रेसिव हो तुम, जीरो। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी नहीं रख पाते हो, बस म्यूट करना आता है तुम्हें, म्यूट करके बैठ जाओ। कब तक, कब तक? और 2 महीने ऐश कर लोगे, 3 महीने ऐश कर लो। और यार पता है पॉइंट क्या है? एक्सक्यूजेस देने में तो तुम सब माहिर हो, जिस चीज मर्जी का ले लो एक्सक्यूज। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं 2 महीने बाद भी गैसीय स्टेट का टेस्ट ले लूंगा ना, तब भी 2 बच्चों का फोन आएगा, सर हमारे पेपर चल रहे हैं, रहने दो। 2 महीने बाद आज अनाउंस करके 2 महीने बाद भी ले लूंगा ना एक्सक्यूज, तब भी सुनाई दोगा। तो ये एक्सक्यूज है यार, जिसने करना है जितना टाइम दिया उसमें भी कर लेना है, जिसने नहीं करना भाई उसके लिए पूरी जिंदगी काम है। यस और नो? यस। देखो एसिड्स के बारे में बहुत पढ़ लिया, बेसिस के बारे में भी बहुत पढ़ लिया, पीएच निकालने सीख लिए। बेसिस के मैंने तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया बिकॉज मैं तुम्हें शीट में दूंगा तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। बट तुम समझ पा रहे हो ना कि एसिड और बेस का काम सेम ही है, बस एसिड में हम H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, वो सीधा आ जाएगी। बेस में हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, पहले OH- निकलेगा, फिर OH- से H+ निकलेगा, फिर पीएच निकलेगा। यस और नो? यस सर। देखो आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्ट्स की, मतलब तुम्हारा बस 1 हफ्ते का ये चैप्टर रह गया है। अगर ढंग से चीजों को समझ जाओगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, देखो सॉल्ट्स को सबसे पहले तो हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंपल सॉल्ट्स और एक होते हैं हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट्स। एक होते हैं हमारे पास सिंपल सॉल्ट्स और एक होते हैं हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट। देखो अभी तक 10th क्लास में तुम कौन से सॉल्ट्स के बारे में पढ़कर आ रहे हो? NaCl तुम पढ़ लेते हो, CuSO4 पढ़ लिया, या Na2CO3 पढ़ लिया। यस और नो? यस। बहुत तरह के सॉल्ट्स हैं, MgCl2 पढ़ लिया। ठीक है, और सॉल्ट बनता कैसे है? सिंपल मैं कहूंगा, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। यस और नो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम। देखो सिंपल सॉल्ट से मेरा मतलब क्या है? ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर केवल एक ही तरह का कटायन हो और एक ही तरह का अनायन हो। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl में बताओ मुझे, क्या Na+ और Cl-? Na+ और Cl-, बिल्कुल ये कह रहा हूं कि एक ही कटायन हो और एक ही अनायन हो, ये नहीं कहा मैंने। क्या बोला? एक ही तरह का कटायन हो और एक ही तरह का अनायन हो। जैसे तुम MgCl2 को तोड़ दो तो Mg+2 और Cl-, चाहे 2 Cl- हो, नंबर से फर्क नहीं पड़ता। क्या एक कटायन एक ही तरह का कटायन और एक ही तरह का अनायन है? ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट्स। पहले इतनी बात को समझो कि सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो डायरेक्ट जैसे ही तुमने एसिड और बेस को मिक्स किया जो सबसे पहले तुम्हारे पास सॉल्ट बन के आएगा वो क्या है? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है मेरी? बिल्कुल। तो मिक्स सॉल्ट कैसे बनेगा? 2 सिंपल सॉल्ट को आपस में मिला देने से, 2 सिंपल सॉल्ट्स या सिंपल कहो कि 2 कंपाउंड्स को आपस में जब मैं मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाएगा। मान लो मैंने CuSO4 में 4NH3 मिक्स कर दिया, ठीक है, तो CuSO4 में मैंने क्या मिक्स कर दिया? 4NH3। तो यहां से मेरे पास बन जाएगा CuSO4.4NH3 और इसको लिखने का तरीका होता है CuNH3 4 और ब्रैकेट के बाहर आता है SO4। ये तरीका अभी तुम्हें कंसर्न नहीं करना है, मैं समझाऊंगा तुम्हें, ये हम +2 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मैं फिर भी समझाऊंगा तुम्हें। देखो हमारे पास मान लो एक सॉल्ट था K2SO4, ठीक है, ये सिंपल सॉल्ट है कि नहीं? यस और नो? यस सर। एक सॉल्ट है Al2SO4 थ्राइस, ये भी सिंपल सॉल्ट है। बिल्कुल। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो मेरे पास बन गया K2SO4
डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटैश अलम। बताया हुआ है मैंने, ये किसका फॉर्मूला है, अलम का, जो फिटकड़ी तुम घरों में यूज करते हो शेविंग के बाद, उसका ये फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। यानी कि ये मिक्स्ड सॉल्ट है, दो सिंपल सॉल्ट को लिया, मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, मिक्स्ड सॉल्ट बन गया। जैसे FeSO4, क्या ये सिंपल सॉल्ट है, Yes, sir. इसको मिक्स कर दिया अमोनियम सल्फेट के साथ, क्या ये भी सिंपल सॉल्ट है, बिल्कुल। Yes, sir. इनके कॉम्बिनेशन से बन गया FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसे बोलते हैं मोहर्स सॉल्ट। इसको तुम यूज करोगे लैब में टाइट्रेशन के लिए, इसे बोलते हैं मोहर्स सॉल्ट। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, मिक्स्ड सॉल्ट। मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा तरह के कटायन या अनायन पाए जाएं। देख लो यहाँ पे K2SO4 में K प्लस SO4-2 और Al2SO4 थ्राइस में Al+3, यानी कटायन एक से ज्यादा तरह के हैं, टाइप ऑफ कटायन एक से ज्यादा तरह के, यस और नो। एनायन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कटायन भी हो सकते हैं एक से ज्यादा, अनायन भी हो सकते हैं एक से ज्यादा, मतलब दोनों में से कोई भी एक से ज्यादा टाइप का है तो इट्स अ मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, अब मिक्स्ड सॉल्ट भी दो कैटेगरीज में आगे बटा होता है। एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो मैंने अभी जो एग्जांपल फर्स्ट दिया था ना, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है डबल सॉल्ट। ये सब हम पढ़ेंगे +2 क्लास में, पढ़ेंगे इन सब के बारे में। राइट हैंड साइड पर जो भी कुछ लिखा है इन सब के बारे में +2 में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट का एग्जांपल जो मैंने दिया है वो पोटाश अलम और मोहर सॉल्ट है। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इन दोनों में एक खास फर्क बता देता हूं क्या है। देखो, जब तुम पानी में डालोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसको तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला है, ये भी ब्रेक डाउन करेगा आयंस में। ठीक है, और ये वाला जो नीचे है जिसको तुमने डबल सॉल्ट बोला है, वो भी ब्रेक डाउन करेगा आयंस में। इतनी बात समझ आ रही है। Yes. Yes, sir. पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, वो पूरी तरह से आयंस में डिसोशिएट नहीं होता। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी है ना, द थिंग्स रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, वो नहीं टूटती हैं। मेरी बात को समझो, वो नहीं टूटती हैं, सिर्फ बाहर वाला पार्ट क्या है, टूटता है। बट अगर तुमने मान लो इसको, जो कि हमारा डबल सॉल्ट है, इसको पानी में डाल दिया तो ये कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा। K प्लस में, SO4-2 में, Al+3 में, कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो डबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, ये जिनसे बने होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, क्योंकि ये दो मिक्स्ड सॉल्ट से बने हैं ना, तो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। बट अभी चर्चा का विषय मिक्स्ड सॉल्ट नहीं है, अभी हमारा चैप्टर में चर्चा का विषय क्या है, सिंपल सॉल्ट। इतनी बात समझ आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमारे जो चर्चा का विषय है वो क्या है, सिंपल सॉल्ट। अब सिंपल सॉल्ट को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ऐसे सॉल्ट, राघव नैयर, जो हमें समुद्र में मिलते हैं, यानी ओशंस में मिलते हैं, सी में मिलते हैं, ऐसे सॉल्ट्स। और एक सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें जमीन पर मिलते हैं। कहने का मतलब, जो ओशन में मिलते हैं या जो सीज में मिलते हैं, दे आर हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, देयर सॉल्युबिलिटी इज वेरी हाई इन वाटर, वेरी हाई इन वाटर, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स। और जो हमें जमीन पर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब क्या होगा, इनकी पानी में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है, या मैं क्या बोल दूं, निग्लिजिबल है, या मैं क्या बोल दूं, निग्लिजिबल। मेरी बात को समझना ध्यान से। देखो, जब हम इनऑर्गेनिक में बात करते हैं ना, इनऑर्गेनिक में, वहां पर हम वो नहीं देखते हैं कि कितना घुलेगा। अगर मान लो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो मैं कहूंगा ये कुछ घुलेगा, बहुत कम घुलेगा, यस और नो? Yes. बट इनऑर्गेनिक में हम इसको पता क्या बोल देते हैं, इनसॉल्युबल। भाई वहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि कुछ में से अब कितना घुलेगा ये भी बताओ। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जो हम अभी करने जा रहे हैं। बट जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे ना, तो हम उसको क्या बोल देंगे, भाई ये तो इनसॉल्युबल है।
ये तो क्या है, इनसॉल्युबल, Insoluble. चाहे वो थोड़ा सा Insoluble. घुलता भी हो, बट वहां पर हम जो है हम क्वांटिटेटिवली नहीं देखते हैं, क्वालिटेटिवली देखते हैं कि भाई ये तो इनसॉल्युबल है, ठीक है ना, और दूसरा वाला क्या है, सॉल्युबल है। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. भाई पक्की बात है, इतनी बात सबको समझ आ रही है कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, या ब्रैकेट में तुम क्या लिख सकते हो, दे आर, मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी निग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर, यस और नो? Yes, sir. Yes. जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उन सबको हम देखेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इन सब सॉल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे किस टॉपिक के अंदर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इससे हर साल क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे इन द कैटेगरी ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यानी अब हमारे चैप्टर में सॉल्ट्स में हमें दो पोर्शंस को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने पढ़ना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, और एक हमने पढ़ना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में, ठीक है। Yes, दोनों sir. के बारे में पढ़ने के बाद हमारे पास रह जाएगा बफर सॉल्यूशन, वो लास्ट होगा बस इस चैप्टर का पार्ट। तो पहले हम आज डिस्कशन में लेके आएंगे किसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का पढ़ रहे हैं वो किन तरह के सॉल्ट्स के लिए वैलिड है? Highly soluble. शाबाश Simple शाबाश। salt. Sparing Simple सिंपल में salt. किस कैटेगरी में, सिंपल में किस कैटेगरी की बात हो रही है? Sparingly Sparingly soluble. soluble. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात हो रही है। उनकी कैटेगरी जो है, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो पूरा टॉपिक है, सिर्फ किन तरह के सॉल्ट्स के लिए वैलिड है, स्पेरिंगली Sparingly. सॉल्युबल सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी निग्लिजिबल है पानी के अंदर, दोज हैव निग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं कहूंगा चौक, चौक किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से, Yes. Yes. या मार्बल, ये भी एक सॉल्ट है। चौक की पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम, यस और नो? अच्छा, Yes. इसी को क्लास बिल्कुल। 10th में हम क्या बोलते थे, कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट। भाई जिसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है वो इनसॉल्युबल है फिर, यस और नो? Yes, sir. क्या बोला कि इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि जितना भी घुल रहा है कितना घुल रहा है ये देखने की कोशिश करेंगे, बट इनऑर्गेनिक में हम सीधा क्या बोल देंगे, CaCO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, जैसे तुमने पढ़ा हुआ है AgCl के, याद करो व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgBr के येलो प्रेसिपिटेट, Yes, sir. ये Yes, पढ़ के आए हो sir. ना सब चीजें। जैसे तुमने Yes. पढ़ा था PbI2 के येलो प्रेसिपिटेट। येलो तो इन सॉल्ट्स की बात करनी है हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, समझ रहे हो? और हाईली सॉल्युबल में कौन से सॉल्ट्स आ जाते हैं, सोडियम के सॉल्ट्स, पोटेशियम के सॉल्ट्स, सीजियम के सॉल्ट्स, अमोनियम आयन के सॉल्ट्स, रुबिडियम के सॉल्ट्स, इनके सॉल्ट्स क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, जितने भी नाइट्रेट्स, ये चीज दिमाग में रखना, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी नाइट्रेट्स, कोई भी नाइट्रेट ले लो, वो सब क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो हमने अभी अपने आज के टॉपिक में किन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है भाई, जो पीपीटी बनाते हैं, जो पीपीटी बनाते हैं। Soluble. बिल्कुल। अब देखो, मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है AB सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में होगा सॉल्ट मेरे पास, यस और नो? Yes. मैंने इसे पानी में डाला तो मैं कहूंगा कि यार ये ना बहुत कम घुला, बहुत कम घुला, ठीक है। मैं कहूंगा निग्लिजिबल घुला, बट कुछ तो घुला, Yes, यस sir. और नो? अच्छा, Yes. जितना भी घुला, मान लो कि मैं कह रहा हूं कि उसके S मोल्स, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, S मोल पर लीटर। कहने का मतलब कि उसके S मोल 1 लीटर पानी के अंदर घुल रहे हैं। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। Yes, sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम पर कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यस और नो? Yes. Yes, पूरी sir. तरह से टूटते हैं, वो पूरी तरह से क्या होता है, टूटते हैं। टूटते हैं। अब ये AB एक्वस जो बनेगा वो अब इस फॉर्म में थोड़ी रहेगा, ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A+ एक्वस और B- एक्वस। अरे भाई Yes, जब तुम sir. NaCl को पानी में डालते हो, ठीक है, NaCl सॉलिड को पानी में डालते हो तो NaCl एक्वस हम लिख जरूर देते हैं, बट एक्चुअल में वहां पर क्या मिलता है, Na+ Na+ एक्वस and Cl-. और Cl- Cl- एक्वस। एक्चुअल में तो ये सिचुएशन है
यानी ये चीज तो बननी बड़ी कम देर के लिए है, सीधा ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाना, यस और नो? यस Yes, sir. यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सॉलिड सीधा और सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस A plus और Cl minus और बी माइनस एक्वस। ओके अगर ए बी सॉलिड जो मेरे पास सॉल्ट था उसकी सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर थी, तो क्या बता सकते हो ए प्लस आयन कितने मिलेंगे, एस मोल। S S mole. एस भी कितने मिलेंगे, एस मिलेंगे। S S Yes. उतना ही घुल रहा है ना, और हम ये तो मान ही रहे हैं कि जितना भी घुलेगा, जितने मोल्स भी घुलेंगे वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा आगे फर्दर, यस और नो? yes Yes, sir sir. अब क्या मैं यहाँ पर के लिख सकता हूँ, जो के मैं स्टार्टिंग से चैप्टर में पढ़ाते आ रहा हूँ, क्या इसके लिए मैं के लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर Yes, sir. ए प्लस इंटू बी माइनस B minus अपॉन upon AB. AB यस और नो? अब yes तुम sir जानते हो ए बी एक सॉलिड है जिसकी, अब हमने क्या बोला कि यार ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जो पानी में निग्लिजिबल घुलते हैं, तो क्या मैं कह दूं कि कंसंट्रेशन ए बी की जो है वो कांस्टेंट है? Yes, sir. निग्लिजिबल घुलने का मतलब क्या है भाई, निग्लिजिबल घुलने का मतलब क्या है? मेरे पास 1 करोड़ रुपया था, मैंने 1 रुपया दे दिया, की फर्क पैदा है? क्या मैं बोलूं मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो चलेगा? yes Yes, sir. कहते हैं मतलब मुंह में ना कई बार सरस्वती बैठी होती है, काश इस टाइम पे बैठी हो, ठीक है ना, और मेरे पास 1 करोड़ हो। रोज चोपड़ा क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल सर। दुनिया चलती है पैसे से रोज चोपड़ा, है कि नहीं? हाँ जी। तो के भी कांस्टेंट और ए बी की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, इसको हम रिप्लेस कर देंगे आज अपने एक नए कांस्टेंट के साथ, दैट इज के एस पी। इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। B minus मेरी बात को ना ध्यान से सुनना। अब ये तो तुम्हें लिखवाने के लिए मैंने समझा दिया, वही सेम बातें कहूंगा कि KSP जो है सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होएगा, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है, ठीक है? मेरी बात को समझना। ये जो KSP है ना, ये कहां पर डिफाइन होता है? ये डिफाइन होता है किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले मुझे ये बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें और सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बोल रहा है, जिसमें हाँ। और सॉल्यूट नहीं घुल सकता। यानी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, ये जो A प्लस आयन की कंसंट्रेशन और B माइनस आयन की कंसंट्रेशन में ले रहा हूं ना, ये वो कंसंट्रेशन है जो इनकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर होगी, मतलब इनकी कंसंट्रेशन फर्दर चेंज नहीं कर सकती है, यस और नो? yes यस जितना घोलना था ना सॉल्ट को उतना घुल चुका है, और वो जो जितना घुल चुका है उसका जो प्रोडक्ट है आयंस का, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि यहाँ पर A प्लस और B माइनस की चाहे जो कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पर A प्लस और B माइनस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है, और इक्विलिब्रियम पर आकर तो क्या हो जाएगा, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट। Yes, sir. बिल्कुल बात को समझने की कोशिश करो कि KSP किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया है हमने, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर A प्लस आयन और B माइनस आयन की कंसंट्रेशन अब क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो चुका है, और वो कांस्टेंट KSP है। बोलो, Yes, इतनी बात बिल्कुल। समझ आ गई मेरी? हाँ जी यस yes, sir. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, मैंने कंसेप्ट क्वेश्चन ही करवा देना है। अगर तुम ये क्वेश्चन समझ गए ना, तो बेटा समझ लो जिंदगी पार है तुम्हारी, तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए। 40 मिनट सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक तगड़ा क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन से सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास एक सॉल्ट है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके KSP की वैल्यू मुझे दे रखी है, दैट इज 2 × 10⁻⁻10। इसकी KSP वैल्यू को देखकर ये बता सकता हूं कि ये सॉल्ट एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और पानी में निग्लिजिबल घुल रहा है, यस और नो? बिल्कुल। Yes, sir. अच्छा, मुझे क्या निकालना है, सुन लो। फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालनी है इसकी सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? फर्स्ट पार्ट इन प्योर वाटर, और ये सॉल्युबिलिटी मुझे दो चीजों में निकालनी है, एक तो मोल्स पर लीटर कि इसके कितने मोल्स 1 लीटर में घुलेंगे, और दूसरा ग्राम पर लीटर, इसके कितने ग्राम्स 1 लीटर में घुलेंगे। दोनों में निकालनी है सॉल्युबिलिटी, ठीक है? सुनना ध्यान से, प्योर वाटर में निकालनी है मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी,
सेकंड पार्ट मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है 0.1 मोलर CaCl2 सॉल्यूशन में, ठीक है। थर्ड मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है 0.2 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन में, और फोर्थ पार्ट मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन में। बेटा अगर ये क्वेश्चन सीख गए ना तो समझ लेना आज क्लास में आना पार हो गया। मकसद क्लियर, आज की क्लास का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में तुम्हें कोई नहीं चैलेंज कर सकता, मतलब कॉन्सेप्ट में तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा, कॉन्सेप्ट को अच्छा करो। अब सबसे पहले मैं CaCO3 की बात करूंगा, तो CaCO3 सॉलिड मेरे पास जो है वो टूटेगा किसमें, जल्दी से बता दो। CaO+. CaO plus प्लस CO2। ओए लल्लुओं, हाँ। आयंस में तोड़ने की बात कर रहा हूँ, तुम क्या करी जा रहे हो? CO3-2. ऐसे टूटेगा? -2. बिल्कुल। यस सर अब सुनना ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है S मोल पर लीटर है, ठीक है। मैंने अपने सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या मान ली कि उसके S मोल्स 1 लीटर पानी में घुल रहे हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है? यस सर. अब सुनना ध्यान से, मैं क्या कहूंगा कि कुछ देर बाद, क्योंकि मैंने बोला है कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा, तो अगर इसके S मोल्स घुल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, अब इसके 0 मोल्स रह जाएंगे। यस और नो? Yes. और इसके कितने मोल्स आ जाएंगे? S, S. और इसके कितने आ जाएंगे? S। एस यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी को किस टर्म में बता रहे हैं? मोल्स पर लीटर, मतलब कितने मोल्स हमारे सॉल्ट के, कितने मोल्स कितने लीटर पर लीटर, सॉल्यूशन में घुल रहे हैं। मैं किसमें और किसमें बता सकता हूँ? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर अभी लीटर, किसकी बात कर रहा हूँ? मोल पर मोल लीटर। पर लीटर. मोल पर लीटर। बोलो इतनी बात क्लियर है? Yes. Yes, sir. क्या मैं इसके लिए KSP लिख सकता हूँ, दैट इज Ca+2 की कंसंट्रेशन इनटू CO3-2 की कंसंट्रेशन? यस और नो? बिल्कुल. Yes, sir. KSP की वैल्यू पुट करूंगा 2 × 10⁻⁻10, और KSP सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होगा। यस और नो? Ca+2 के लिए S और CO-32 के लिए भी S, यानी S will be equal to root of 2 × 10⁻⁻10, which is equal to 1.41 × 10⁻⁻5 -5 मोल पर लीटर। यानी मैंने बता दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट के 1.41 × 10⁻⁻5 मोल 1 लीटर पानी में घुल सकते हैं, जो कि निग्लिजिबल ही है भाई, इतना कम है। यस और नो? Yes. Yes, sir. बोलो इतनी बात समझ आई मेरी? हमने सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, निकाल दी। अरे हमने क्या Yes. माना था? S को क्या माना था? अपने सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी माना था, और S की वैल्यू निकल आई। यानी पहला पार्ट मोल पर लीटर वाला तो हो गया प्योर वाटर में। यस और नो? Yes. Yes. हो गया. Yes, sir. अब मुझे जो रोज चोपड़ा, मुझे निकालना है कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर में घुलेगा। ले सर ये क्या बात कर दी आपने? अगर आपको मोल्स पता है तो क्या आप मास नहीं निकाल सकते? और मोल्स से Yes. मास कैसे निकाले जाते हैं? मोल्स इनटू Molar mass. यानी सर 1.41 × 10⁻⁻5 into 100 molar mass of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट। This will be the solubility in gram per liter सर। चक्को फट्टे Yes. sir. बताओ, है मुश्किल तो बात करो। No, Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़े। बोलो क्लियर है। Clear. क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट में विचित्र चीज क्या हुई है। हमारे पास पहले से ही एक सॉल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है, और ये भी दे रखा है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 मोलर। कहने का मतलब है कि यदि कैल्शियम क्लोराइड की मैं बात करूं तो उसके 0.1 मोल 1 लीटर में घुले हुए हैं। यस और नो? Yes. sir. Yes, sir. तो यार उसके 0.1 मोल घुले हुए हैं, और हमारा बेचारा जो CaCO3 है उसके कितने मोल्स हैं? बहुत कम। Almost negligible. बहुत कम. यानी रोज चोपड़ा, क्या मैं सेकंड वाले को हाईली सॉल्युबल सॉल्ट बोल सकता हूं उसके रिस्पेक्ट में? Yes, sir. अच्छा, CaCl2 टूटेगा Ca+2 में और 2Cl- में। यस और नो? Yes. Yes. sir. अगर ये 0.1 मोलर था, यानी कैल्शियम क्लोराइड के 0.1 मोल 1 लीटर पानी में घुले हुए थे,
तो आफ्टर डिसोसिएशन हम मानते हैं पूरा डिसोशिएट करता है, जो सॉल्ट है 99.9% डिसोशिएट करता है, तो मुझे मिलेंगे 0.1 मोल्स कैल्शियम आयन के और 0.2 मोल्स मुझे मिलेंगे Cl-। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू माय स्टोक्योमेट्री, कि अगर इसके 1 मोल होते हैं तो क्लोराइड के 2 मोल्स होते हैं, तो इसके 0.1 के लिए उसके 0.1 और उसके 0.2। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें 0.1 मोल कैल्शियम के आयंस पहले से ही घुले हुए हैं, ठीक है, उसमें मैं क्या डाल रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहा हूं। उसमें मैं क्या डाल रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो भाई साहब हैं वो टूटेंगे किसमें, Ca+2 एक्वस और CO3-2 एक्वस में। यस और नो? Yes, sir. Yes. देखो, जब हम किसी एक सॉल्ट को किसी दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, क्या यहाँ पर हम वही कर रहे हैं? Yes, Yes. sir. एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बन रखा है और उसमें किसी दूसरे सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा करने से होगा क्या, पहले मैं समझा रहा हूं, फिर मैं प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दूंगा न्यूमेरिकल से। ऐसा करने से क्या होगा, जो सॉल्ट है, जो पहला सॉल्ट है, वो दूसरे की सॉल्युबिलिटी को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, या जो दूसरा सॉल्ट है वो पहले की सॉल्युबिलिटी को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, यानी दोनों सॉल्ट्स एक दूसरे को घुलने से रोकेंगे और वो चाहेंगे कि हम ज्यादा घुल जाएं। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. बट दुनिया का एक असूल है कि अगर कमजोर और मजबूत में लड़ाई हो रही है, तो चाहे कमजोर कितना भी जोर लगा दे, जीतेगा कौन? मजबूत ही जीतेगा। मजबूत। Yes, sir. यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम करना चाहता है और कैल्शियम क्लोराइड भी कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम करना चाहता है, बट कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईली सॉल्युबल है ना यार वो। यस और नो? Yes, sir. बट कैल्शियम क्लोराइड की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। यस और नो? क्योंकि चेक करो, यहाँ पर एक कॉमन आयन आ चुका है। अगर तुम कॉमन आयन इफेक्ट को समझते हो, अगर तुम्हें कॉमन आयन कंसेप्ट पता है, तो चेक कर लो यहाँ पर क्या बन चुका है, एक कॉमन आयन बन चुका है और वो कैल्शियम आयन है। तो कैल्शियम आयन आ जाने से क्या होगा, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बेचारा पहले ही बहुत कम सॉल्युबल था। यस और नो? Yes, sir. अब तो उसकी सॉल्युबिलिटी और भी सप्रेस हो जाएगी। बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है तुमने, अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, बिकॉज ये आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं दोनों, तो कॉमन आयन आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। मान लो इस बार इसकी सॉल्युबिलिटी S' है, न्यू सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन में हम इसको डाल रहे हैं, उस सॉल्यूशन में इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, S', यानी इसके S' मोल्स 1 लीटर में घुल रहे हैं। अब क्या होगा, S' माइनस, मतलब ये तो पूरा ऑलमोस्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो S' किसके मिल जाएंगे मोल्स मुझे, कैल्शियम के और S' कार्बन। यस और नो? Yes, sir. क्या मैं KSP तो लिख ही सकता हूँ, दैट इज कैल्शियम +2 आयन की कंसंट्रेशन और CO3-2 आयन की कंसंट्रेशन। Yes, sir. कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन अब मेरे पास हो जाएगी 0.1 + S'। Yes. Yes, sir. अगर मैं 0.1 के मुकाबले में S' को इग्नोर कर दूं तो चलेगा? 0.1 चलेगा. अरे Yes. भाई, वो पहले ही बड़ा कम सॉल्युबल है, ऊपर से तुमने उसका प्योर डाल दिया है, जो कि कैल्शियम क्लोराइड की हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो तो उसको और सप्रेस करेगा। यानी इसको लगभग क्या लिख सकता हूँ, 0.1। 0.1. Yes, sir. और कार्बोनेट आयन की जो सॉल्युबिलिटी, मतलब जो उसके मोल्स हैं, वो S' ही रहेंगे। S'. अब क्या रह गया क्वेश्चन में यार, मेरे को तो क्वेश्चन करवाते भी शर्म आ रही है। 2 × 10⁻⁻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 ⁻
0.1 0.1 और कार्बन की S जगह dash S जल्दी से बता दो S डैश की वैल्यू आ रही है 2 into 10 raised 10 to raised to power power -9 -9 मोल पर लीटर। भाई जो चीज बोली थी ना वो साबित कर दी है। जब पानी था तो चलो कुछ ना 10 raised to power -5 मोल तो घुल रहे थे भाई, बट अब 10 raised to power -9 यानी और सप्रेस हो गई सॉल्युबिलिटी। यस और नो? yes sir Yes, sir. सर मैंने बोला ना ये क्वेश्चन समझ गए तो समझ लो जग जीत लिया, समझ लो कॉन्सेप्ट जीत लिया। इतनी बात क्लियर होगी?
यस Yes, sir. कैसे हमने निकाला इसको clear? अच्छा, इसको ग्राम पर लीटर में कैसे निकालूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करके, into 100 200 मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। यस क्या तुम एक बार मेरे लिए जो थर्ड पार्ट है उसको ट्राई करोगे मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, और यस मुझे आंसर बताने की कोशिश करो। तुम्हें लॉन्ग कट, तुम्हें शॉर्टकट अगर गेम समझ आ गई है ना, तो तुम्हारे लिए आंसर निकालना इज नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट द आंसर नाउ। तो हाथ खड़े करेंगे जो थर्ड पार्ट कर लेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे आंसर निकालने के लिए। थर्ड पार्ट करने के बाद हाथ खड़ा करेंगे वो हाथ खड़ा करेंगे आंसर निकाल लेने के बाद। थर्ड पार्ट का तुमने 0.2 मोलर Na2CO3 के सॉल्यूशन में फिर से क्या डाल दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट, और तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बतानी है इस सॉल्यूशन के अंदर। हाथ खड़ा करके आंसर दिया जाएगा, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। यतिन ने निकाल लिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यतिन। सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, डोंट गेट कंफ्यूज। मुझे पता है तुम कर लोगे, रिएक्शंस को लिख कर देख लो, बिना लिखे भी अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। मान्या सिंगला ने भी कर लिया है। मान्या आंसर बता सकते हो मेरे को कितना आ रहा है? 10 raised to power minus 9. बिल्कुल सही यही आ जवाब। रहा है क्या सर। तुम तीनों का यही आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. yes 10 raised to power minus 9। देखो क्या हुआ, अब मैं कहूंगा Na2CO3 ले आओ भाई, क्या फर्क पैदा है? ये टूटेगा 2Na प्लस में और CO3 माइनस 2 में। इसकी सॉल्युबिलिटी 0.2 मोलर दे रखी है, तो मतलब इसके भी 0.2 इसके 0.4 हो जाएगा 0.4. डबल, और इसके 0.2 मोल्स बनेंगे। 0.2. बिल्कुल यस अरे यार बोल दो, यस Yes, यस sir. हाँ जी हाँ जी Yes, sir. सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? सही है ना? बिल्कुल Yes, sir. अच्छा, ओ भाई कैल्शियम कार्बोनेट भाई साहब अब क्या हो जाएंगे? S डबल डैश। एस डबल डैश कैल्शियम कार्बोनेट वाले भाई साहब, उनकी सॉल्युबिलिटी अब S डबल डैश ले ली जाए, तो कैल्शियम आयन के जो मोल्स होंगे S डबल डैश, और कार्बोनेट आयन के जो होंगे वो भी S डबल डैश। सही है? यस Yes, Yeah. sir. Yes, इस बार sir. कैल्शियम आयन की अब KS भी लिख सकते हो, कैल्शियम आयन की जगह तो S डबल डैश लिखूंगा, बट Yes, sir. कार्बोनेट की जगह मैं अगर उसकी कंसंट्रेशन लिखूं तो S डबल डैश प्लस 0.2 है, तो भाई 0.2 बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी है एज कंपेयर टू S डबल डैश। यस और नो? Yes, sir. 0.2 लिख देंगे Yes, sir. तो खाली उसको क्या लिख दूंगा? कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को 0.2। 0.2 तो यार पुट करो ना यहाँ पर, और KS 10 भी raised गिवन to है, S डबल डैश निकाल के परे मारो। बोलो कितना मुश्किल था ये? मुश्किल नहीं बोलो क्लियर है? यस बिल्कुल Yes, sir. Yes, Yes. sir. पक्की बात है? S डबल डैश सबका आ गया? बिल्कुल Yes, sir. अब थर्ड पार्ट पे ठंडे दिमाग से दिमाग लगाओ। थर्ड पार्ट पे ठंडे दिमाग से, कूल माइंड। अरे बड़ा ही आसान टॉपिक है ये, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं नन्ना होगा मुन्ना रहा है, नन्ना मुन्ना रहा है ये। तो फिर आंसर बताना, कुछ भी नहीं होगा तो। फर्स्ट पार्ट वाला First part. First वाला। वाला ही First होगा। part वाला। 0.41 Yes, into sir. 10 अब power minus आंसर वही होगा जो पहले पार्ट का आंसर है, क्योंकि अब कोई भी आयन कॉमन Common नहीं and है। कॉमन नहीं है इस तुच्छ टॉपिक से देख लो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में, बड़ी शर्म की बात हो जानी है हमारे लिए अगर हम नहीं कर पाएंगे तो। यस और नो? अभी Yes, कुछ चीजें yes, पढ़ी है yes. इस टॉपिक की, Yes. मतलब समझ लो मैंने तुम्हें गेम बता दी है, अब छोटा मोटा भुर्जी वगैरह इधर उधर जो रहेगी है वो हम कवर कर लेंगे। यस और नो? बिल्कुल। और जितना ज्यादा तुम कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उतना सॉल्युबिलिटी सप्रेस होती रहेगी। यस और नो? यस यस सर Yes, sir. उतना Yes, sir. सॉल्युबिलिटी क्या है? घटती रहेगी। यस और नो? यस Yes, sir. Yes, sir. इतनी बात सबको समझ आ गई है? बिल्कुल Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो भी सॉल्ट लिया ना हमने, मैं कहूंगा ये हमारा सॉल्ट AB टाइप का सॉल्ट था भाई। यस भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मतलब ये हाँ किस जी, तरह सर। टूटता था? A प्लस में A और plus B B माइनस। minus. और B माइनस अगर मान लो जो सॉल्ट है वो AB2 टाइप का है, तो ये कैसे टूटेगा? देखो ध्यान से, A plus A 2B plus माइनस 2B 2B माइनस, 2B B माइनस minus. यानी अगर इसकी अच्छी बोल रहे। सॉल्युबिलिटी S है भाई, ठीक है, हाँ S जी, मोल सर। पर लीटर, तो ये तो खत्म, तो इसकी Yes, S और इसकी S 2S.
Students. यानी Yes, फिर sir. मैं KSP को क्या लिखूंगा? S S into into 2S Into 2S. Into 2S. 2S Into का 2S. स्क्वायर। यानी S को मैं क्या लिखूंगा जल्दी से बता दो? रूट ऑफ KSP by 2. KSP KSP by 2. by 2. अरे भाई अब ये तो बहुत ही आसान काम हो गया। यस और नो? हाँ जी Yes, नहीं sir. कोई Yes, सा भी sir. देखो, सॉल्ट जरूरी थोड़ी कैल्शियम कार्बोनेट ही पेपर में देना उसने। यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. बट गलती कर दी तुमने यहाँ पर भाई साहब। A+2 तो Nice. एज इट इज लिखना था, बट B माइनस का क्या करना था? स्क्वायर नहीं Square. करना था यहाँ पर। Square. तो वो मैं करवाऊंगा आके तुम्हें। हाँ. वो कौन करवाएगा तुम्हें? समझ रहे हो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी 4S 4 आएगा. Cube आएगा. यानी यहाँ पर S क्या आ जाएगा? तो मेरा ना सॉफ्टवेयर सच्ची जवाब ही दे गया है। इतनी हाँ जी, तो यहाँ क्लासेस पर 4S लगाते हो क्यूब, ना सर. तो S क्या आ जाएगा? क्यूब रूट वो भर गया। एक्चुअली सही बात बोल रहा है तो आज तूने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वो नोट से भर गया हुआ है और जवाब दे रहा है। देखो ये आएगा यस और नो? Yes, यही sir. आएगा. Yes, sir. तो मैं तुम्हें कल के लिए एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क दे रहा हूँ, देख लो क्या है वो टास्क। अच्छा. तुमने A to B सॉल्ट की निकाली? A to B AB2 सॉरी Yes. Yes. Yes, sir. Yes, A sir. to B सॉल्ट अगर मान लो कोई हो जाए, ठीक है, या कोई सॉल्ट हो जाए AB3 या A3B, सेम ही आएगा। समझ रहे हो? AB2 और A2B के लिए सेम आएगा। यस और नो? Same Yes, आएगा. sir. Yes. Yes, sir. AB2 और A2B के लिए सेम आएगा, AB3 और A3B के लिए सेम आएगा। और A2B3 या A3B2 ऐसा अगर सॉल्ट हो, क्या तुम इनके KSP और S का रिलेशन कल मेरे पास लेकर आओगे कि नहीं आओगे? बिल्कुल ये सर. आएंगे. Yes, sir. लेंगे. पक्की बात है? तुम पे छोड़ दूं? तुम पे छोड़ Yes. हाँ जी. Yes, sir. दूं? चलो तो अब एक सेकंड होल्ड रखो, मुझे कॉल आ रहा है। एक सेकंड रुको। सर वो चैट खोल दो भाई. स्क्रीन शेयरिंग. थैंक यू. हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर. Yes, sir. भाई पहले मुझे वादा करो कि तुम ये निकाल लोगे। AB2 AB3 A2B3 हो जाएगा ना? हो हो जाएगा. गया सर. Yes, Yes, sir. sir. चलो हो भी गया, क्या बात है, इसे बोलते हैं स्पीड। चलो अब मेरी बात सुनो। अब हम एक और टॉपिक करते हैं ध्यान से, फिर हम न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को सीख लें अपने दिमाग में। वैसे तो बस गया होगा यार, ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यस और नो? Yes. Yes, sir. अब हम बात करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट की, ठीक है। और आयोनिक प्रोडक्ट से हम क्या सीखेंगे? कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन की फॉर्म में कंसेप्ट सीखा जाए ना, तो फिर वो कंसेप्ट जो है दिमाग में रहता है, बट तुम्हारे सिर्फ अभी रहेगा, क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें क्वेश्चन बड़ा सा कराया था, और जब उसको अप्लाई करने की बात आई थी तो तुम खुश हो गए थे। फिर जब मैंने ऊपर करके तुम्हें दिखाया था, तो तुम्हें अभी के लिए सब कुछ याद रहने वाला है, बट फ्यूचर आई नो कि तुमने भूलना ही है। कंफर्म सर दिखाने के बाद फिर याद भी आ गया था। अब वो तो अलग चीज है ना। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें फिर से मैं यही क्वेश्चन देता हूं कि KSP जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कितना है तुम्हारे पास? 2 × 10⁻⁻10। इतनी बात समझ आ रही है?
हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या किया हमने फर्स्ट सिचुएशन के अंदर, मैंने क्या किया, मैंने 10 ml लिया 0.1 मोलर CaCl2 का, ठीक है, और मैंने 90 ml लिया 10⁻⁻6 मोलर Na2CO3 का। क्या बता सकते हो इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने पर क्या बनेगा? NaCl और CaCO3 NaCl। CaCO3 बनेगा और NaCl बनेगा। बनेगा। NaCl की बात नहीं होगी, CaCO3 की बात करेंगे। यस और नो? यस हमने सर। ये बताना Yes, है कि क्या CaCO3 के प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, हमने ये बताना है। सुनना ध्यान से, कैसे बताएंगे मैं समझाता हूँ, सुनना। देखो, हमने इनको मिक्स करना है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यहां पर कितनी होगी, सर 0.1 मोल इन कितने सॉल्यूशन? 10 ml. 10 ml. 10 ml। वेरी गुड रोज चोपड़ा। बट हमें तो उसकी कंसंट्रेशन चाहिए इन दोनों को मिक्स करने के बाद, रोज चोपड़ा। यस और नो? यस। बिल्कुल। 10 ml ये है तो 90 ml ये भाई साहब भी तो आ रहे हैं। यस Yes. Yes, sir. कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? उसकी कंसंट्रेशन, उसके मोल्स तो सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड की वजह से आएंगे। कैल्शियम आयन जो है वो सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड की वजह से आएंगे, और वो कितने आएंगे मोल्स? 0.1 आएंगे। 0.1 0.1. बट वॉल्यूम जो हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। 100 ml। Yes, भाई sir. मैं सॉल्यूशन में निकाल रहा हूँ, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया ना, उस सॉल्यूशन में मैं कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ उसके मोल्स पर बाय वॉल्यूम। यस और नो? यस सर। Yes, यानी ये हो sir. गई कैल्शियम आयन। अच्छा एक मिनट, गलती कर दिया यहाँ पर। 0.1 मोल है ना, तो 0.1 into 10 ये उसके मोल्स किसमें थे? 0.1 मोलर सॉल्यूशन में। अरे मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। Yes. बिल्कुल। ठीक है ना? तो 0.1 into 10 ये तो तब होते हैं जब अकेला मेरे पास क्या होता? CaCl2। यस और नो? यस सर। Yes, sir. बट अब सॉल्यूशन के अंदर तो मेरे पास 100 टोटल वॉल्यूम जो 100 ml है, यानी ये मेरे पास आ गए कैल्शियम आयन के मोल जो कितने आ गए? 10⁻⁻2 मिली मोल्स है, मोल्स हाँ। पर ml है ये, ठीक है, मिली मोल्स है ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। Yes. अच्छा, क्या तो मुझे कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बता पाओगे? कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन, कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन, कार्बोनेट आयन सिर्फ किसकी वजह से आएगा? Na2CO3 की वजह से आएगा। Na2CO3 यस। तो मैं कहूंगा 10⁻⁻6 into 90 90 upon Yes. 100 upon 100. Upon 100. it comes out, यार सच्ची ना इसने दुखी कर दिया मेरे को। It comes out to be 10⁻⁻, 9 into 7. अरे बहुत सही जा रहे हो। 9 into 10⁻⁻. -7. ठीक है। मैं क्या करने लगा हूं? इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालने लगा हूं, और उसी को बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालने लगा हूं, उसी को क्या बोलते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? 9 into 9 10 into 10 raised to power -9 अच्छा, अब इसको कंपेयर करो KSP के साथ। क्या ये KSP से ज्यादा है या KSP से कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है भाइयों और बहनों, ये KSP से ज्यादा है। अच्छा, KSP को समझाओ, क्या था KSP? क्या था KSP? आयंस का प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। यस और नो? यस। Yes, sir. इसका मतलब तुम्हारी जो अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने पे कैल्शियम और कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ रहा है वो ज्यादा है। मतलब ये क्या हो गया? तुमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब होता जब कितना प्रोडक्ट आता है? 2 into 10⁻⁻10। -10 यस। तब तक उससे कम आता तो मैं कहता ये घुल जाता, क्योंकि इतना घुलने की क्षमता है। यस और नो? यस सर। बट ये वैल्यू तो उससे ज्यादा आ गई है, तो प्रेसिपिटेट Yes. बने होंगे। प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाएंगे। बन जाएंगे। यानी देखो, KSP का मतलब था कि दोनों की प्रोडक्ट का अगर इतना आता ना आंसर, तो मतलब इतने तक घुल सकता है, ठीक है, या इससे कम घुल सकता है। बट हमारा तो वैल्यू जो आ रही है, दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों के आयंस की जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ रहा है वो तो इससे बहुत ज्यादा है। यानी क्या होगा? PPT बन जाएगा। यस। और यार अगर मान लो जितना घुलना था घुल गया, उसके बाद जो डालते रहोगे वो तो PPT बना के नीचे बैठेगा।
Yes, sir. क्या तुम सेकंड पार्ट को खुद करोगे और मुझे बताओगे कि इस केस में पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा? सेकंड पार्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट में तुम्हारे पास 20 ml 10⁻⁻6 मोलर CaCl2 है और 80 ml 10⁻⁻6 मोलर Na2CO3 है। तुमने मुझे बताना है कि यहाँ पर पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा। कोई जल्दबाजी नहीं, सिंपल सी गेम को खेलो और आंसर करने के लिए हाथ खड़े करो। ये बिग बॉस का रूल है। राघव नहीं है, तुम्हें कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है आंसर देने के लिए। सर मैं नहीं आना। तेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया मैंने तेरे से। जल्दी करो आंसर। राघव नैयर का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया। गोमजी का भी आ चुका है। अब मैं इन नाम के अलावा भी कुछ नाम देखना चाहता हूँ। हाथ खड़े। आर्यन का आ चुका है। गुड। आर्यन भी जोर पूरा मारता है, पार्टिसिपेशन पूरी रखता है और रेगुलरिटी में पूरा आ गया है। पुण्या का भी आंसर आ गया है। तनिष्क का भी आंसर आ गया है। ईशान का भी आंसर आ गया है। पूर्वांश का भी आ गया है। यतिन का भी आ गया। क्या तुम्हें पूर्वांश में एक चेंज दिख रहा है? बिल्कुल। यार मैं ना तुम्हें सच बताऊं, मैं ना एक चीज सीख चुका हूँ। मैं जितनी मर्जी वो कर लूं, जितना मर्जी कह लूं, जितना मर्जी मैं स्ट्रिक्टनेस कर लूं, बट जब बच्चे ने पढ़ना है ना, उसने अपने मन से ही पढ़ना है भाई। मैं ये चीज सीख चुका हूँ। और जब उसने मन से पढ़ना है ना, फिर वो कर देता है काम बस। हाँ जी बताओ, पीपीटी बनेगा कि नहीं? बताओ आंसर, पीपीटी बनेगा कि नहीं? बनेगा सर। अरे नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर। 16 into 10 10 की पावर -14 आ रहा है। 14 आ रहा है। चलो 12 - 14, ये तो कम है हमारे केएसपी कम से। है। हाँ जी। अरे हमारे पास इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना घुलने के लिए है? 2 × 10⁻⁻10। ये तो उससे बहुत कम है। अभी तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। यस और नो? अभी Yes, तो और sir. कैल्शियम Yes, और क्लोराइड आयन घुल सकते हैं, कार्बोनेट आयन घुल सकते हैं। यस और नो? बिल्कुल। Yes, sir. पीपीटी नहीं बनेगा इस केस में। समझ रहे हो? जिसका आंसर गलत आया वो पूछ सकता है। बोलो। क्लियर है। चलो Clear है. तीसरा केस है। ठीक है, ये तीसरा केस है। सुनो मेरी बात। 50 ml 2 × 10⁻⁵ मोलर CaCl2 और 50 ml 2 × 10⁻⁵ मोलर Na2CO3। इसका आंसर निकालने के बाद ग्रुप में बस क्या लिखना है तुमने? बनेगा या नहीं बनेगा। बस जिसका बनेगा तो लिख देना पीपीटी। पीपीटी लेना, बनेगा या नहीं बनेगा। और आंसर कर दो फटाफट से। ग्रुप में मैं वेट कर रहा हूँ। बाय। 4 दिन से आप कह रहे हो ग्रुप में मैसेज कर दो। ग्रुप तो खोल दो, एडमिन्स ओनली है। अच्छा मैं करता हूँ। चल ग्रुप। ओके। और सर मैथ्स क्लास होगी कि नहीं? मैथ्स क्लास मंडे से होगी और Monday से, कल मैं okay. तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैथ्स की भी बिहाफ पे। ठीक है, तो मंडे से होगी। बाय। मैथ्स की क्लास लोगे आप? हाँ बाय। अच्छा ओके सर। Bye, sir.